जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, तो आज के क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या और क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथ में, और यह जो है तो 1.2 प्रश्नावली में है। और आप लोग को इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में कई सारे प्रश्न जो है सो आप लोग को मैच होंगे। तो मैं इतना दिन से कुछ कारण टेक्निकल प्रॉब्लम से आप लोग को मैं क्लास नहीं दे रहे थे यूट्यूब पर, और आपको मैं आज से मैं फिर आपको सिलसिलेवार रेगुलर में नियमित रूप से आपको क्लास देंगे। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जाने हैं तो आप लोग जाएंगे सर्च बॉक्स पे और वहाँ पे सर्च करेंगे पीसी ऑनलाइन क्लासेज, और वहाँ पे जो है सो 1000 कितना 89 या 90 सब्सक्राइब हो गया है। और इसका जो लाइक है 16,000 है सब्सक्राइब। इस प्रकार से ही, और इससे मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग से यही गुजारिश करेंगे, और आपसे सभी स्टूडेंट से और सभी से यही मैं विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए चैनल को, ताकि आपको इससे आपके गांव का, शहर का, कोई भी क्षेत्र का विद्यार्थी हो, इससे आपके बच्चे पढ़ के इससे आगे बढ़े। तो आप एक लाइक एक सब्सक्राइब भूल करना ना भूलेंगे। तो चलिए मैं इसके बाद मैं चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, आप लोग को आज पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या में क्लास 10th में, और यह प्रश्नावली है 1.2 में। सबसे पहले मैं पढ़ाएंगे आप लोग को कि जैसे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156, और तीसरा है 3825, और चौथा क्वेश्चन है 5005, और पांचवा क्वेश्चन है यानी कि 7429। और सेकेंड नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें ताकि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, और तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। और देखिए 3 नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो पहला है 12,15 और 21, दूसरा है 17,23 और 29, तीसरा है 8,9 और 25, और चौथा कहता है एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम 306,657 ज्ञात करना, यानी कि एलसीएम का मान ज्ञात करना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। छठा क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये मतलब कि आपको मैं पूरा सिलसिलेवार यानी कि आपको एक नियम से और एक लाइन से मैं कतार से मैं बताएंगे। और देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है किसी खेल के दौरान है ना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए मैं इतना क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.2 में वो मैं पूरा बताएंगे। और मेरा जो क्लास नहीं चल रहा था ऑनलाइन में, थोड़ा मैं आपको इस क्लास का रूम बना रहे थे, और इसमें ओनली इसमें क्लास ही चलेगा। आप लोग को यहाँ पे पूरा जो है सो ऑफिस टाइप का पूरा बना गया है, उसमें मैं आप लोग को ये क्लास के लिए रूम बना है, इसलिए इतना दिन से क्लास नहीं चल रहा था। चलिए अब मैं बारीकी बारीकी से पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग को निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। देखिए, और यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे हमको दिया गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है दिया गया 140, क्या है 140, और 140 को पहले हम क्या करेंगे, यानी कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों जो है ना उसको गुणनफल के रूप में, तो इसको मैं रफ में यहाँ पे कर लेंगे 140 को
क्या कर लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा 70, फिर 2 से लगेंगे विभाजित करेंगे तो कितना होगा 35। अब क्या करेंगे 5 सत्ते कितना होगा 35, यही हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे, 2 गुने 2 गुने में 5 और गुने में 7, और इसको कहता है गुणनफल के रूप में। क्या कहता है, गुणनफल के रूप में। देखिए तो गुणनफल के रूप में कैसे करना है, 2 के पावर में हो गया 2 और 5 के पावर में कुछ नहीं तो 5 लिख देंगे और 7। इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। यही हो गया आपको क्या, गुणनफल के रूप में। यही देखिए इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और यही हो गया गुणनफल के रूप में। और देखिए जस्ट फिर आ जाएगा आपको, जैसे कि 156 हो गया, क्या हो गया 156, 2 नंबर क्वेश्चन। तो इसको भी इसी प्रकार से सोल्व करना है। देखिए 156 है तो इसका भी एलसीएम निकाल लीजिए इस प्रकार से। तो कितना, यानी कि 2 सत्ते 14 हुआ ना जी। फिर देखिए यहाँ पे तो कितना रह गया 1, तो यहाँ पे 16, तो 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो दू तिया 6, तो 39 हो गया। फिर कितना आप कितना से लगाएंगे, 13 तिया 39, तो 3 से लगाएंगे तो 13, और इसको यहाँ पे लिख देना है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, और इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, 2 के पावर में 2 गुने 3 गुने 13। ऐसे ही आपको आंसर निकाल देना है। और यह क्वेश्चन आप सीख लिए, और यह क्वेश्चन आप सीख लिए होंगे तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में दिल बना के, और एक जो कमेंट में जो आपको अच्छा लगा है वो बात लिख के भेजिएगा। और ये 3 नंबर और 4 नंबर 5 6 नंबर इतना जो है सो आप लोग को HW में होमवर्क में दिया गया है। आप लोग बना के मतलब कि आप कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको इस 4 में से नहीं बनेगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, कहिएगा कि सर मतलब बना के आप भेजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देंगे। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे ताकि इसकी जांच करे, यानी कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करके इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ होता है कि नहीं, तो उसको जांच करना है। तो इस प्रकार से देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए। कितना है, प्रश्न संख्या 126 है और 91 है। इन दोनों को क्या करना है, हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए तो 26 को हमको खंड करना है, तो जैसे कि 13 दूनी कितना होता है 26 होता है, और 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है, तो 7 गुने 13 कर देना है। तो ये दोनों में जो कॉमन हो जाता है वो होता है मस, और जो कॉमन होता है वो भी, और जो कॉमन नहीं होता है वो भी, तो हो जाता है लॉस। तो लिखेंगे लिखेंगे क्या कहते हैं, 26 और 91 का मस बराबर, देखिए जो उभयनिष्ठ होता है वो हो जाता है, ये हो गया 13 मस हो गया। कहेगा लस, तो लस देखिए लस बराबर, लस बराबर क्या है, क्या कहते हैं, हम बता दिए कि जो होगा कॉमन में वो भी, और जो नहीं रहेगा उसको भी यहाँ पे गुना कर लेना है। देखिए तो गुना करेंगे तो हो जाएगा लस, और जो कॉमन होता है, और इसमें भी कॉमन क्या होता है कि आपको जैसे कि छोटा डिजिट भी कॉमन उभयनिष्ठ आता होगा, और उससे कोई बड़ा भी होगा तो छोटा लघु को नहीं, यानी कि मौसम मतलब महान, और जो महान यानी कि ग्रेटेस्ट रहता है, ग्रेटेस्ट उसी को लिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेंगे, 13 दूनी 26 हो गया। इस प्रकार से देखिए 13 दूनी 26 हो गया, और 26 में क्या करेंगे, हम 7 से गुना करेंगे, तो 7 छके 42 के 2 हाथ में 4 हो गया, और 7 दूनी 14, और 14 4 कितना हो जाएगा 18, तो 100 कितना हो गया 82, कितना हो गया 182। ये हो गया लस, ये हो गया लस आपको, ये हो गया मस। आप कहता है जांचने के लिए, आप कहता है जांचने के लिए, प्रूव दैट PROVDED प्रूव दैट, यानी कि जांच करे की। तो जांच करना क्या है, जांच हमको क्या करना है, दो संख्याओं का, यानी कि देखो ए गुने बी पहलुका संख्या को क्या ले लिए, यहाँ पे मस को क्या ले लिए, हम ए ले लिए, क्या ले लिए ए, और मस एलसीएम को क्या ले लेंगे, हम बी ले लिए। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको समझने के लिए लिख सकते हैं ए बराबर, चूंकि
ए बराबर लिख देंगे हम 13 और बी बराबर लिख देंगे कितना, मान लीजिए, या तो ये इसको नहीं भी लेंगे, यहाँ पे ये हो गया आपको मौसल हो गया, तो यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ए बड़ा पहली संख्या यहाँ पे ए बराबर हो गया 26 और बी बराबर हो गया दूसरी संख्या 91। इसको इस प्रकार से लिख लेना है, ऐसे लिख लेना। और ये हो गया मौस, ये हो गया लस, तो इसको ए बी पे नहीं सजाएंगे। और यहाँ पे क्या है, एलसीएम, एलसीएम या एचसीएफ लो, जो लिखना है एचसीएफ, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, इस प्रकार से लिख देना है। देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम, तो पहली संख्या कितना हमको 26, कितना है 26, कितना है 26। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे 96 दिया गया था, सॉरी, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे बढ़ का जो अंक होता है उसको, यहाँ पे ये नहीं कि बढ़ के अंक को पहले लिख लेंगे या छोटका को बाद में, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 26 गुने कितना है 91 और बराबर में हो गया आपको क्या, यहाँ पे मौसा कितना है 13 और गुने में 182। अगर इतना इतना को हम गुना करते हैं तो इतना आ जाता है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, प्रूफ लिख लेंगे। क्या लिख देंगे, प्रूफ। इन दोनों को गुना करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसको प्रूफ लिख सकते हैं। या तो नहीं होता है तो यहाँ पे आप गुना करके देख सकते हैं, आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसी का 2 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर 510 और कितना है 92। तो इसको पहले क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है। देखिए 510 यहाँ पे, तो इसको खंड करना है, 510 को खंड करना है 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 1 रह गया, तो 11 दू पंचे 10, दू पंचे 10। देखिए यहाँ पे भाग भी कर सकते हैं इस प्रकार से 510 में। देखिए 2 दूनी कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना घटा के 1, तो यहाँ पे फिर 1, तो 2 पंचे 10, तो 0, फिर 1 और ये 0 उतर जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा 55, कितना होगा 255। अब क्या करिए, 2 से नहीं लगता है तो लगा सकते हैं हम, 5 से लगाएंगे या तो 3 से। यहाँ पे भाग करके देख लीजिए, पहले 3 से विभाजित करके देखिए, नहीं होगा 3 से तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा तो इससे आगे भी बढ़ेंगे डिजिट। देखिए तो कितना 3 सत्य 21, यहाँ पे कितना रह जाएगा, यानी कि 4, तो 45 हो जाएगा। देखते हैं हम, सातिया के साथ, या तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 ऐसे, और एक हो गया, इसको काट दो, कट गया, 8 त्रिक 24। हाँ अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 15 हो गया, तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 ऐसे विभाजित हो गया। यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85। अब देखेंगे फिर 3 से लगा के 85 में, अब देखेंगे 85 में भाग ला के, फिर द्वितीया 6 हो गया, तो यहाँ पे द्वितीया 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 25 और 25 हो गया, तो यहाँ पे नहीं विभाजित होगा। देखिए क्या कहते हैं, द्वितीया 6 तो 2 यहाँ पे, और 2 25 हो गया, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 तो दशमलव में चले जाएगा। और देखेंगे इससे आगे वाली अंक 5 से या 6 से लगा के आप देखते हैं, 16 पंचे से क्या 17 पंचे 85 होगा, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना दे देंगे 17, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर में लिख देंगे 2 गुने 3 और गुने में 5 गुने में 17। देखिए आप फिर क्या है 92, तो इसको भी इसी प्रकार से, अब देखिए 92 को खंड कर लीजिए, इसे आप लोग रफ में करिएगा। चलिए, और 92 है, इसको इस प्रकार से खंड कीजिए, 2 से लगाइए तो कितना होगा 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो गया, 2 चौका 8। और यहाँ पे ऐसे तो कह सकते हैं 2 चौका 8 हो गया, और फिर यहाँ पे कितना से लगाएंगे, तो एक हाथ तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो कितना 46, और फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 23, 2 गुने 2 और गुने में 23, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब क्या किसको सेलेक्ट करना है, मौसक व लसो को। देखिए तो यहाँ पे
जैसे कि पहला संख्या क्या ले लेंगे, ए बराबर हो गया 510 और बी बराबर कितना ले लेंगे, बी बराबर 92, 92 से। और देखिए अब क्या करेंगे, कहता है सिद्ध करने के लिए, और यहाँ पे मौसम हो जाएगा कितना, मौसम पहले HCF लिख लेंगे तब सिद्ध करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे HCF, पहले लिख लेंगे 510 और 510 और 92। देखिए 510 और 92 का क्या निकालना हमको, HCF, 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 HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा 2। देखिए ये जो मैच होता है वही हो जाएगा HCF, तो मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और LCM देखिए, LCM बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और गुने में कितना हो जाएगा, फिर 2 गुने 23। इसको गुना करना है, इसको क्या करना है, गुना कर लेना है। देखिए इसको गुना कीजिए, क्या कहते हैं, कितना, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया। और फिर 17 दूनी 34, यहाँ पे एक लाइने से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 पंचे हो गया, 3 दूनी 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 17 तिया 51 हो जाएगा 510, और 510 में फिर 2 से करेंगे गुना, फिर 23 से करेंगे। देखिए तो यहाँ तक आया था हमको 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 में यहाँ पे हो गया आपको 510 हो गया, यानी कि 17 तिया 51 को 0 था तो 0 बैठा दिए, और फिर यहाँ पे 23 दूनी हो जाएगा कितना, 46, कितना हो जाएगा 46। इसको गुना कीजिए, यहाँ पे रफ में इस प्रकार से कीजिए गुना, इस प्रकार से देखिए तो 0 6 हुआ ना, और फिर यहाँ पे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 0 6 और 6 पंचे 30। चलिए अब 0 1 को 4 को गुना करेंगे 4, और यहाँ पे 5 चौका हो जाएगा कितना, 20, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 0 6 4 और यहाँ पे 3 2, तो इतना हो जाएगा आपको इसका LCM, इतना हो जाएगा आपको इसका LCM हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपको इसका LCM। अब क्या करना है हमको, जांच करना है, अब क्या जांच करना है, और गुना यहाँ पे हो गया, गुणनफल LCM HCF हो गया, और यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ डैट, PROVED, प्रूफ डैट। जांच करना है क्या हमको, A गुने B, यानी कि A गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM या HCF लिख सकते हैं, HCF गुने LCM, LCM गुने LCM, LCM। देखिए यहाँ पे जांच करना है हमको, तो LC पहलू का संख्या कितना है 510 गुने कितना है 92 बराबर मौसा कितना है 2 गुने 23 460, 23,460। इसको इसमें गुना करेंगे इस प्रकार से, तो दोनों अंक आ जाएगा बराबर, तो जब बराबर आ जाएगा तो वह हो जाएगा प्रूव्ड। इस प्रकार से आप लोग इतना पे भी प्रूव्ड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो HCF और LCM क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और LCM का फुल फॉर्म होता है, LCM का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि लघुतम समापवर्तक, लघु और लघु में उत्तम, यानी कि उसमें समा हुआ रहेगा, कॉमन रहेगा। चलिए तो यह क्वेश्चन जो है सो आप लोग को क्लास 6 से ही मैं सिखा दिए हैं बच्चों सबको ऑफलाइन में, और आप कोई भी क्लास का होइएगा तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और जरा से देखिएगा तो आप सीख लीजिएगा। तो चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है, क्या लिख देंगे, दिया गया है, दिया गया है, और यह जो है दिया गया सो खानदानी आदत है, इसको लिख देना है 12 15 को सजा देना है, और 21। इन दोनों तीनों को क्या निकालना है हमको, यानी कि पहले
फैक्टर कर देना है। क्या कर देना है? फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। क्या कर देना है? अभाज्य गुणनखंड मेथड से आपको यह जो बनाना है। तो देखिए 2 गुने 2 कितना हो गया? 4 और 4 तिया 12, फिर 3 पंचे 15 और 3 पंचे कितना होगा? 15। तो 3 गुने 5 और सभी का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, तो 1 भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पे 7 तिया 21 हो गया। और देखिए सभी में हमको कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो 3 को क्या करेंगे? हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से नहीं होता है तो गोलाकार में हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 3 गुने 5, यहाँ पे 3 था, फिर यहाँ पे 3 सत्ते 21। तो देखिए ये और ये और ये, तो जो सेलेक्ट हुआ वो हो गया एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ। यह विधि जो है सो अभाज्य गुणनखंड का विधि है। तो लिख लेंगे अतः, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे अभी अतः नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे या तो लास्ट स्टेप हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जांच नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। लिखेंगे अतः अतः 12, 15 और 21 का मौसा और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एचसीएफ। क्या कहा जाता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मौसा बराबर, तो कितना आया हमको? 3। तीनों में क्या हो? तीनों अंक में 3, तो ये हो गया मौसा का आंसर। एगो आंसर मौसा का ये हो गया। अब क्या करना है? इसका लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा, यानी कि लघुत्तम। एलसीएम। देखिए तो लघुत्तम निकालना है, तो 2 गुने 2 गुने में 3 गुने में 5 और गुने में 7। देखिए तो एलसीएम किस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है? क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। 7 या 21 कितना हो गया? 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दाहिन के हो गया आपको 420। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से गुना स्ट्रिक से करिएगा। अब देखिए और एक मैट्रिक बताते हैं कि जैसे कि कोई संख्या के इकाई अंक पे रहता है 1, तो उसको गुना कैसे हम एक ही लाइन में कर लेंगे। तो देखिए जैसे आपको दिखा देते हैं ट्रिक। एक एक को गुना करेंगे तो 1 और इसको क्या करेंगे? पहले बार जोड़ देंगे, 3 दू 5, तब क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से आपको ये गुना हो जाएगा एक ही लाइन में। जैसे कि कोई अंक में इकाई के स्थान पे 5 5 है, उसका वर्ग निकालना है, तो एक ही लाइन पे निकाल देना है। 5 से 25 और एक इसमें अपना मन से जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6। ये हो गया आपको 5, जिसके इकाई स्थान पे 5 रहेगा उसका वर्ग निकालना रहेगा। तो इस प्रकार से बनाना है। ये सब बहुत सारा अद्भुत जो ट्रिक है वो मैं बताते रहेंगे आप लोग को। आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहिए। देखिए क्वेश्चन है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया गया है और एलसीएम 306, 657 कहता है हमको निकालने के लिए। तो इसमें जो दिया गया है वह 2 संख्या दे दिया है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, और मौसा 9 दे दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम सोल्व और लिख देंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। तो देखिए तो लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले मौसा दे दिया है, मौसा एचसीएफ कितना दे दिया है? 9। और पहली संख्या हो गया आपको 306। पहली संख्या बराबर लिख देंगे, पहली संख्या बराबर 306। और दूसरी संख्या भी दे दिया है, और क्या दिया है? दूसरी संख्या भी यहाँ पे दे दिया गया। दूसरी संख्या बराबर हो गया कितना? 657। ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे हमको प्रश्न क्या कहता है वो ज्ञात करना है। लिखना है प्रश्न से। क्या लिख रहा है? प्रश्न से। तो क्या हमको ज्ञात करना है? एलसीएम। लिखेंगे लसा बराबर, क्या लिखेंगे? लसा बराबर। ऐसे आप लोग बिहार बोर्ड में सेम बनाइएगा तब, नहीं तो आपको नंबर काट लिया जाएगा। तो चलिए लसा बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में लिखेंगे मौसा। देखिए तो पहली संख्या कितना है? 306 और दूसरी संख्या क्या है? 657 और बट्टा में कितना हो जाएगा?
9 कितना हो जाएगा बटा में 9। तो इसको आप लोग काट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, 3 से काटिए, 3 से काटिए इसको, 3 नमा 9 से डायरेक्ट काट दिए, 3 नमा 27 हो गया, 3 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 9 तिया कितना हो जाए 27, तो यहाँ पे कितना बच गया 3, तो 36, तो 9 चौक 36, तो कितना यानी कि 34 गुने 657, कितना है 34 गुने 957 यानी कि 657। तो इसको क्या करेंगे हम गुना कर लेते हैं ऐसे रफ में, 657 गुने में 34, कितना गुने में 34, उसको लिख देना है। देखिए यहाँ पे 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22 के 2 हाथ में 2 फिर हासिल रह गया, और 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपको 24 2 26। और यहाँ पे देखिए 7 तिया 21 के 1 हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, और 6 त्रिक 18 और 1 19, 6 त्रिक 18 1 19। आप देखिए यहाँ पे जोड़िए 8 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 6 13 के 3, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, और 9 2 11, 9 2 11 के 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे गुना करके 22,338, 22,338 ये हो गया। और आप लोग HW में बना के लाइएगा, जैसे कि दे दिया रहेगा पहला संख्या, देखिए ऐसे दे देगा आपको 5 नंबर में, 5 नंबर में हम HW में दे देते हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि HCF दे देगा आपको, HCF दे देगा 96,404 बराबर में 4, और यह रहेगा दिया है, दिया है तो LCM यानी कि LCM 96,404 क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, पेंट करते हैं। जय हिंद जय भारत।